अभी हम जिस स्थान पे उपस्थित है ये भारत के प्रथम क्रांतिकारक उमाजी नाइक इनके समाधि का स्थान है। तो इतनी कड़ी धूप में और ऐसी भीड़ में आप सब लोग ये सब यात्रा कर रहे हैं, तो मैं बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसी धूप है और ये बहुत बड़ा आपका त्याग है। क्योंकि अभी आपके सब दोस्त घर में तो सो रहे होंगे खाना खाकर या टीवी को पिक्चर देख रहे होंगे, लेकिन आप अपने देश के ये हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो स्वातंत्र्य संग्राम के सेनानी थे, उनकी जानकारी लेने के लिए यहाँ सब उपस्थित हैं। मैंने अभी कहा कि ये उमाजी नाइक ये भारत के प्रथम क्रांतिकारक थे। देखिए, जो शनिवारवाड़ा हमने अभी आते आते देखा, उस शनिवारवाड़ा के ऊपर छत्रपति शिवाजी राजा का जो भगवा झंडा था वो लहरा रहा था। शिवाजी राजा हो गए, संभाजी राजा हो गए, राजाराम राजा हो गए, उसके बाद पेशवाओं ने राज किया। उसमें बाजीराव थे, नाना साहेब थे, माधवराव थे, उनके पास बहुत बड़े वीर थे जैसे महाजी शिंदिया थे, बहुत बड़े थे। तो ऐसा बहुत बड़ा 150 बरस का इतिहास है। लेकिन 1880 में 1818 में हमारा पराभव हुआ मराठों का, और उस शनिवारवाड़ा के ऊपर जो भगवा झंडा था वो नीचे आ गया और वहाँ अंग्रेज़ों का यूनियन जैक लहराने लगा। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज़ों को रोक सके ऐसी कोई ताकत अब भारत में बची नहीं। बंगाल का नवाब गद्दार हुआ, निजाम ने शरणागति ली, मैसूर का टीपू सुल्तान मर गया, रणजीत सिंह ने कुछ प्रयत्न किया लेकिन वो भी यशस्वी नहीं हो गया। तो पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने की हमारी ताकत ही नहीं थी जब मराठों का राज्य खत्म हुआ। लेकिन आज हम अभिमान से कहते हैं 1880 में मराठों का राज्य नष्ट हुआ, लेकिन 10 बरस के अंदर फिर से संग्राम की शुरुआत हो गई। और वो संग्राम करने वाला हमारा मराठों का वीर था, उसका नाम था उमाजी नाइक। पूना के नज़दीक सासवड़ है, सासवड़ से एक रास्ता पुरंदर किले की ओर जाता है, उसके बीच में एक गांव है, उस गांव का नाम है भिवड़ी। और इस भिवड़ी गांव में ये उमाजी नाइक रहता था। और जो हम समाज कहते हैं, रामोशी समाज वगैरह ऐसे कहते हैं ना, समाज किसी जाति का हम नहीं नाम लेना चाहते, लेकिन ये ऐसी जातियाँ होती है, ऐसे जातियों में जन्म लेने वाला, यानी वो कुछ पढ़ने वाला नहीं था, वो स्कूल में जाने वाला नहीं था, अनपढ़ था, फिर भी उसके पुरखे उस पुरंदर किले के ऊपर जब शिवाजी राजा का राज्य था वहाँ कुछ काम कर रहे थे। तो आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, वो उन्होंने देखी थी। और इसके कारण जब यहाँ अंग्रेज़ों का राज आने लगा तो उसके मन में क्रोध आया और उमाजी नाइक ने क्या किया, उन्होंने सैन्य निर्माण किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की और वो लड़ने लगा। 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस लड़ता रहा। तो क्या लड़ेगा, वो क्या करेगा क्या? तो उन्होंने 2 काम किए। एक काम किया, अंग्रेज़ जहाँ जहाँ राज करते थे उनका काम ही नहीं करने देना। पुलिस चौकी है, आग लगा देना, सरकारी कचहरी है, जला देना, तारा यंत्र है, उड़ा देना, ऐसा कुछ करे, रेलवे जा रही है, उखाड़ देना, ऐसे कुछ काम करके उन्होंने अंग्रेज़ों को त्रास देने की शुरुआत की। दूसरा काम, उन्होंने ये सब इलाका है ना, ये सासवड़ परिसर है, ये पूना का है या भोर का है, ये सब इलाका था इतना बड़ा, वहाँ ये ऐसा जाहिर किया कि मैं ही अब राजा हूँ। पेशवाओं ने, मैं पेशवा को मानता हूँ, लेकिन पेशवाओं का मैं ही नियुक्त किया हुआ राजा हूँ, तो आपको जो टैक्स देना है वो अंग्रेज़ों को मत दीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का गवर्नमेंट नहीं है, मैं ही गवर्नमेंट। उनके सामने उनका एक किताब है, उनके ऊपर लिखा हुआ, उस किताब का नाम क्या है, उमाजी नाइक राजे मुक्काम डोंगर। उनको राजा कहने लगे लोग। और वैसा भी वो करता था, रात में 2 बजे 3 बजे किसी गांव में जाता था, गांव को लोगों को ऐसा बताया जाता था राजे उमाजी नाइक आ गए हैं, और उमाजी नाइक गांव के बाहर बैठते थे और उस गांव के लोग जो टैक्स होता है ना, आपको मालूम है, टैक्स कर कहते या सारा कहते, वो उमाजी नाइक को देते थे। और किसी गांव में कुछ झगड़ा हो तो वो झगड़ा अंग्रेज़ों के न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, उमाजी नाइक ही निर्णय करेगा। ऐसे इलाके का उमाजी नाइक अब राजा ही बन गया था। तो ऐसे कुछ बरस बीत गए तो उन अंग्रेज़ों को वो पराभूत नहीं हो रहा था, तो क्या करे। लेकिन उमाजी नाइक की भी एक
उसकी वो एक मुसीबत थी। क्या मुसीबत थी? उसके जो शस्त्र थे उसके पास तलवारें थी और अंग्रेजों के पास बंदूकें थी। तो क्या ये संघर्ष हो सकता है? तलवार हाथ में लेने वाला आदमी जिसके पास बंदूक है उसके साथ लड़ सकता है और लड़ेगा तो जीत सकता है। तो हमारे शस्त्र पुराने हो गए थे, तो क्या करने का? जगह जहाँ जाता है उमाजी नाइक और उसके सैन्य वो पराभूत होने लगे। तो क्या किया उसने, आप सोच भी नहीं सकते। जो छत्रपति शिवाजी को कहते हैं ना गनीमी कावा, यानी दिमाग लगाना, शक्ति से भी ज़्यादा दिमाग की लड़ाई होती है, गुरिल्ला वॉर कहते हैं। तो उमाजी नाइक ने क्या किया, उसने एक दिन अंग्रेजों को कहा मैं शरण आने के लिए तैयार हूं। सरेंडर कहते हैं ना, सरेंडर। तो अंग्रेज इतने खुश हो गए, इतना खतरनाक ये आदमी शरण आ रहा है। तो उमाजी नाइक शरण आ गए और क्या करने लगा, अंग्रेजों की सेवा करने लगा, अंग्रेजों की नौकरी करने लगा। और अंग्रेज ने उसकी कौन सी नौकरी देंगे, ये क्या काम कर सकता है हमारे लिए? तो ये खतरनाक दरोडेखोर था, डेंजरस था। तो उसको ये काम दिया, इस महाराष्ट्र के इलाके में जो और दरोडेखोर है, चोर है, उनको पकड़ने का। तो उमाजी नाइक ने कहा हाँ मैं ये करूंगा। लेकिन सच में उमाजी नाइक ये करना चाहता था क्या? उमाजी नाइक देखना चाहता था अंग्रेजों के शस्त्र कहाँ है, अंग्रेजों का पैसा कहाँ है, वो देख रहा था। और 1 बरस, 1.5 बरस, 2 बरस उसने नौकरी की होगी और 2 बरस के बाद वो अंग्रेजों की नौकरी से फिर से गायब हो गया। लेकिन अब जाते जाते उन्होंने अंग्रेजों की बंदूका भी ली थी। समझ में आया क्यों नाटक किया था सेवा में आने का? ये सब नाटक था। और अब उसके पास भी अंग्रेज जैसी बंदूकें थी और वो और लड़ने लगा और ऐसी लड़ाई चलती रही। लेकिन जैसे मैंने पिछली बार बताया कि गद्दारी होती थी, फितूरी कहते हैं ना, कुछ लोग फितूर हो गए। और एक गांव में उमाजी नाइक गया था, उसी गांव के किसी आदमी ने उसको बुलाया था और उसने जब उमाजी नाइक वहाँ आ गया, अंग्रेज़ों को जो न्यूज़ दी कि उमाजी हमारे गांव में आ गया है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ लिया और उसको गिरफ्तार करके यही लाया, जिसे आज हम मामलेदार कचहरी कहते थे। इस जगह का भी बहुत बड़ा इतिहास है। जब पेशवाओं का राज यहाँ था, पेशवाओं की राजधानी कहाँ थी? शनिवारवाड़ा। तो पेशवाओं को तोपे तैयार करने का कारखाना निर्माण किया था। तो तोपे और बम, तोप गोले कहते हैं ना जिसको, क्या हम किसी बस्ती में निर्माण कर सकते हैं? जहाँ लोग रहते हैं वहाँ निर्माण कर सकते हैं? नहीं। वो कहाँ करना चाहिए? गांव के बाहर। तो ये जो भाग है, आपको मालूम है खड़कमार अली कहते हैं, खड़कावर, आज भी ये खड़कमार अली का गणपति होता है। तो ये सब इलाका गांव के बाहर का था, इसलिए ये जगह बम बनाने के लिए, तोपे बनाने के लिए उन्होंने दी थी। उस जमाने में सरदार थे, सरदार पानसे, जो हम दीवे घाट से जाते हैं ना सासवड़, वहाँ गांव है, वहाँ रहते थे पानसे। तो ये सब यहाँ तोपे बनाई जाती थी। आज भी ये जो वास्तु हम देख रहे हैं, इमारत बिल्डिंग हो रही है, तो बिल्डिंग निर्माण करते समय जब खड्डे में देखा तो ऐसे बहुत हज़ारों गोले आज भी मिले यहाँ 10 बरस पहले। तो ऐसे ये जगह थी। अंग्रेज आने के बाद उनको ये तोपखाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ कोर्ट और जेल बनाया। और यही हमें वो रेड कलर की दिखाई दे रही है, उससे उमाजी नाइक को गिरफ्तार करके वहाँ रखा था पहले कुछ दिन। और ये जो यहाँ हमारी बिल्डिंग दिख रही है, इसे कहते हैं अंधार कोठड़ी। पूरा अंधेरा, आदमी 24 घंटे अंदर ही रहता है, उसमें मालूम ही नहीं रहता बाहर दिन है या रात है, इतना अंधेरा। उसका भोजन देना है तो दरवाजे के नीचे से दिया जाता है। कल्पना कीजिए 24 तास अंधेरे में रहना है, कैसा होता? कोई तो मेंटल हो जाएगा एक आध आदमी। ऐसे यहाँ रखाया था। और एक मैं बात आपको बताऊंगा जिसको हमें आज भी अभिमान है। जो वहाँ था ना वो उमाजी नाइक, तो उसकी जानकारी लेने के लिए एक अंग्रेज आता था कि क्या किया तुमने, ये क्यों किया, ऐसा क्या किया। उस अंग्रेज का नाम था मॉकिंटॉश। और वो कौन था? अंग्रेज था। वो क्या कर रहा था, उमाजी नाइक ने क्या किया ये उससे जानकारी ले रहा था।
उमाजी नाइक कौन था? अंग्रेजों का दुश्मन था। तो दुश्मन के बारे में कभी हम प्यार कर सकते हैं? दुश्मन के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, ये मॉकिन्टॉश जैसे जैसे उमाजी नाइक की जानकारी लेते रहा तो ये कहने लगा, अरे कितना बड़ा वीर है, ये कितना बड़ा पराक्रमी है, ऐसा उन्होंने कहा। और देखिए, उमाजी नाइक का पहला चरित्र हमारे मराठी आदमी ने नहीं लिखा, मॉकिन्टॉश ने लिखा। एक अंग्रेज लिखता है चरित्र। क्रांतिकारक हमारा है, लेकिन चरित्र अंग्रेज लिख रहा है। और पूना में बहुत बड़े सरदार लोग के वारसदार थे, पढ़ने वाले थे, स्कूल में जाने वाले थे, लेकिन क्या ये सुशिक्षित लोग अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, लेकिन ये अनपढ़ होने वाला उमाजी नाइक लड़ रहा था। ऐसा लड़ा। मॉकिन्टॉश ने उसका चरित्र लिखा और यही जहाँ कोर्ट था, और कोर्ट में सजा सुनाई दी गई, फांसी। फांसी। और आज जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे मन में ये सब भावना ऐसी आती है, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं ये बहुत बढ़िया स्मारक यहाँ के लोगों ने निर्माण किया है अभी अभी। लेकिन मेरे पीछे ये जो जगह है, यहाँ पहले विहीर थी, हाँ कहते हैं ना, हाउस था, हाउस, गुफा। तो कुआं कहते हैं जिसको। यहाँ ऐसी गली थी और उमाजी नाइक को फांसी यहाँ दी गई। उसकी अंतिम सांसें यहाँ हो गई। तो इतना बड़ा देश का महान क्रांतिकारक, उसका यहाँ महानिर्वाण हो गया था। ऐसी स्मारक की जगह है। और अंग्रेज कितने दुष्ट थे। देखिए, किसी को फांसी दी जाती है तो उसका जो मृतदेह है, इसकी डेड बॉडी है, तो उनके जो कोई रिश्तेदार है उनको देते हैं कि वो अंतिम संस्कार कर सके। अंग्रेजों ने क्या किया, उसका मृतदेह यहाँ जो पीपल का पेड़ है उसके ऊपर 3 दिन लटका दिया। क्यों? पूरे भारतवासियों को यह समझना चाहिए, यदि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा दरारा निर्माण होना चाहिए, ऐसी दहशत निर्माण होनी चाहिए। वो पीपल का पेड़ पीछे है और उसी पीपल के पेड़, वो बड़ा वाला पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उस पीपल के पेड़ के ऊपर उमाजी नाइक, उसका मृतदेह वहाँ रखा था। आज भी उस वृक्ष के नीचे हम जाते हैं और उसके पत्ते जब हिलते हैं तो ऐसा लगता है उमाजी हमसे बोल रहा है कि हमने देश के लिए इतना बड़ा काम किया था, तुम क्या कर रहे हो। ऐसा सवाल ये पेड़ हमें पूछ रहा है, क्योंकि वो साक्षीदार है उस घटना का, उस महान क्रांतिकारक का जीवंत साक्षीदार है। उमाजी नाइक का चरित्र बहुत बड़ा है। अब आखिर की एक बात मैं बताऊंगा। ये सब बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल के हिस्ट्री की किताब में लिखा होता है अमेरिकेचा जाहीरनामा, हमने पढ़ा होगा। फ्रेंच राज्य क्रांति हम पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है, इस उमाजी नाइक ने उस जमाने में स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा लिखा था कि आज़ादी होने के बाद क्या करना है। देखिए, इतना अनपढ़ आदमी, आगे जाकर 1857 में बहुत बड़े नेता लड़े थे, उनके मन में भी ये नहीं आया कि आज़ादी के बाद भारत का चित्र कैसा होना चाहिए। लेकिन उसके पहले फांसी कब हुई उमाजी नाइक को? 3 फरवरी 1832 को उसको फांसी हुई थी। इतना पुराना का, उसके पहले उन्होंने जाहीरनामा लिखा था। यहाँ देखते थे, इंग्रजी सत्तेविरुद्ध काढलेला जाहीरनामा। तो इस जाहीरनामा से दिखाई देते हैं कि कितनी उसकी सोच बड़ी थी। तो ऐसा ये बहुत बड़ा क्रांतिकारक उमाजी नाइक, इसका ये स्थान है। इसकी दर्शन के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जगह अच्छी है, लेकिन अभी हम आते हैं जब भीड़ थी तो आपको भी खड़ा होना पड़ता था और वो भीड़ की वो आवाज़ भी थी। मैं आपसे अच्छी तरह से डायलॉग नहीं कर सकता था। इस जगह पे हम ऐसे बैठे हैं। और एक मैं बताता हूँ कि ये सब जो लोग हैं ना, ये सब रामोशी संगठन के लोग हैं, उन्होंने इकट्ठा आकर ये बहुत बढ़िया स्मारक बनाया है और भी उनका प्लानिंग है ये बनाने का। तो किसी देशभक्त का स्मारक कैसा होना चाहिए, इसका ये आदर्श उदाहरण है। इसको हम तालियां बजाएंगे। और हर 3 फरवरी को
यहाँ बहुत बड़े लोग आते हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से आते हैं, महाराष्ट्र के बाहर से भी आते हैं, बहुत बड़े लोग इसे नतमस्तक होने के लिए आते हैं। तो ऐसा हमारा वीर है। अब हम वहाँ बहुत बड़ा सुंदर स्टैचू है अंदर, और हम जेजुरी जाते हैं। जेजुरी आप गए हैं कभी? तो जेजुरी के ऊपर हम जाते हैं, वहाँ भी उमाजी नाइक का बहुत बड़ा स्टैचू है, यहाँ भी है। तो हम जाएंगे, स्टैचू को देखेंगे, वहाँ हम प्रणाम करेंगे, और उसके बाद हम सदाशिव पेठ में जहाँ वासुदेव बलवंत फड़की का स्मारक है वहाँ जाने वाले हैं।